मजमून नवेसी का मुकाबला हुआ था जिसमें मुझे पहला इनाम मिला है। बेटा हमें भी वो मजमून सुनाएगा? जरूर जरूर। माँ बाप प्यार मोहब्बत के वो फूल हैं जिससे घर का सारा आंगन महक उठता है। माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी को चांद, सूरज और तारों की तरह आसमान की बुलंदी पर देखना चाहते हैं। माँ बाप दरख्तों की तरह मौसमों के दुख उठाकर अपने बच्चों को मुसीबत से बचाते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिंदगी में माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं, चाहे फिर वो कारून का खजाना ही क्यों न हो। माँ बाप अपने बच्चों को खुशियों के फूल देकर गम के कांटे अपने दामन में भर लेते हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये मेरी तरफ से 100 रुपया इनाम। क्या चाचा, सिर्फ 100 रुपया इनाम? हाँ, मैं तुम्हारे दोनों चाचा के जैसा अमीर नहीं हूँ। कोई बात नहीं चाचा। अदनान बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो वो तुम्हें कम से कम 1000 रुपया जरूर देते, मगर कुदरत ने तुमसे माँ बाप और मुझसे बेटा और बहू छीन लिया। खैर सब छोड़ो। शर्जिल बेटा, शादी की सब तैयारी हो गई? नहीं अब्बू, अभी थोड़ी तैयारी करना बाकी है। बेटा ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले लो और शादी की तैयारी कर लो, जब तक मैं तुम्हारे दोनों भाई वसीम और समीर को शादी का कार्ड दे कर आता हूँ। दादाजी, मैं भी चलूंगा कार्ड बांटने। क्यों, तुमको स्कूल नहीं जाना है? दादाजी, मैंने स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ले ली है। फिर तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। आज के दौर में तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम से इंसान को अच्छाई और बुराई का फ़र्क मालूम होता है, ज़िंदगी जीने का सही सलीका आता है। तालीम से ढेर सारी मालूमात मिलती है और समाज में बहुत इज्जत मिलती है और इज्जत वाली रोज़ी मिलती है। दादाजी, आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई को कवर कर लूँगा। तो फिर चल बेटा, हम दोनों शादी का कार्ड बांट कर आते हैं। को टाले तो तेरी झलक शर्फी, श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। तेरी झलक शर्फी, श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे ले गया। फ्लावर नहीं, फायर है। मैं फायर नहीं, विल्ड फायर है। हरगिज़ झुकेगा नहीं साला, समझा गया? भांजे, ये पुष्पा की एक्टिंग छोड़ और मुझे ये बता कि सोनू पहलवान कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मामा, पहले तुम यहाँ से सीधा जाना, वहाँ तुम्हें बड़ा पुराना एक पीपल का दरख्त मिलेगा। वहाँ पर ज्यादा देर रुकना नहीं। क्यों, वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं। फिर तुम वहाँ से दाएं तरफ मुड़ जाना, वहाँ तुम्हें अंधे की चश्मे की दुकान मिलेगी। अंधे की चश्मे की दुकान? अंधे की चश्मे की दुकान? हाँ, उसकी आँख पहले अच्छी थी, वो अभी अभी अंधा हुआ है। फिर सोनू पहलवान कहाँ मिलेगा? फिर तुम वहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, फिर सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना, वहाँ तुम्हें बड़ी पुरानी एक हवेली मिलेगी। उस हवेली में एक बुड्ढा मिलेगा, मगर सोनू पहलवान नहीं मिलेगा। नहीं भांजे, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझसे पूछ लिया कि सोनू पहलवान कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? अरे सोनू पहलवान तो पीछे ही रहता है। फिर मुझे यहाँ वहाँ बोलकर क्यों नचाया? तुमने कहा था सोनू पहलवान कहाँ मिलेगा, तुमने ये नहीं पूछा कि सोनू पहलवान कहाँ रहता है। तो बाप मामा बना क्या, लुंगी उठा के भागने बने। बोल
चीज के बारे ना छप भी जाता है। 26 26 26 26 पागल, तूने मेरे भांजा खून कर दिया। 27 27 27 27 वो तो है ना नकली चाकू था, इससे हमारी जान बच गई। असली चाकू होता तो हम तो बच जाते। अब तेरा क्या होगा कालिया? मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। अच्छा अब्बू, हम सब चलते हैं। दावत कहाँ के जाना बेटा, बाहर खाने का इंतजाम रखा है। अच्छा अब्बू, हम सब भी चलते हैं। तुम भी दावत कहाँ के जाना बेटा, अच्छा दादाजी, हम सब भी चलते हैं। दावत कहाँ के जाना बच्चों। अब्बू चलो, सब मेहमान आ चुके होंगे। माँ मैं आ गया। माँ तेरा चांद सा बेटा आ गया। माँ मेरा नाम है घोल पड़े, रोज खाता हूँ मैं 10 अंडे सड़े, काम करता हूँ बड़े बड़े। ओ बड़े मियाँ, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे भटकती आत्मा, एड़ी माँ के चांद बेटे, क्या अपना काम कर, और मत करना बेटा। हाँ 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 हाँ। मामा आज तेरी वजह से हमारी जान बच गई, वरना बिजली का करंट लगने की वजह से हमारी जान चली जाती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मामा। क्या अदनान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ अब्बू? अदनान का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उसका फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। अब्बू तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे दोनों भाइयों से पैसे उधार लेकर आता हूँ, तुम हॉस्पिटल में अदनान को संभालो।
अब्बू, मुझे कारोबार में 10 लाख का मुनाफा हुआ है, इसीलिए तुम्हारी बहू चाहती है कि हम सब ताज होटल में खाना खाने के लिए चले। अब्बू, मैं पूरी कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मेरा इनाम। शाबाश बच्चों, शहरोज और हुसैन, तुम दोनों ने मेरा नाम सूरज की तरह रोशन किया, इसलिए तुम्हारा ये इनाम है कि आज हम सब मुंबई की ताज होटल में खाना खाने चलेंगे। अरे अब्बू, अचानक यहाँ चले आए, क्या बात है? मेरे पोते का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे बेटा, थोड़ा थोड़ा करके मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन अब्बू, हमारे पास इतना पैसा नहीं, और फिर मेरे बच्चों की तालीम, नौकरी और शादी का भी मुझे टेंशन है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा इनाम दिया तूने अपने बाप को। चलो बच्चों, शहरोज और हुसैन, हमें आज ही निकलना है, मुंबई चलने की तैयारी करो। अब्बू, मुझे 5,000 रुपया दो। किस बात के बेटा? मेरे दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना है। अब्बू, मुझे 1 लाख रुपया दो, तुम्हारी बहू को सोने का हार चाहिए। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे जमीन के कारोबार में 50 लाख का मुनाफा हुआ है, इसलिए हम नई कार खरीदने जाएंगे। अरे अब्बू, अचानक यहाँ क्या बात है? मेरे पोते का एक्सीडेंट हो गया है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब्बू, बिजनेस में मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वाह बेटे वाह, बड़े बेटे ने तो पीठ पर खंजर मारा, छोटे ने तो सीने पर वार किया। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के सामने। चलो हम नई कार पर कश्मीर घूमकर आते हैं। अब्बू, वहाँ बहुत सर्दी होती है। हाँ, वहाँ बहुत बर्फबारी होती है, इसलिए हमें स्वेटर और जैकेट लेकर चलना चाहिए। हाँ चलो, जल्दी जल्दी तैयारी करो। चलो। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? अब्बू, अदनान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। क्या? अदनान मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। पुष्पा जिंदगी का
सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बेटा समीर और वसीम को फोन लगाओ। हेलो अब्बू, समीर भैया कश्मीर घूमने गया है और वसीम भैया मुंबई की ताज होटल में खाना खाने गया है, वो यहाँ आना नहीं चाहते। चलो मैयत को उठाओ। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भैया, शायद वो कब्रिस्तान गए होंगे। हेलो, क्या मेरी कंपनी में आग लग गई? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या मेरे घर में चोरी हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो कंगाल हो गया। अपनी दौलत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बुढ़ापा और बीमारी आने में देर नहीं लगती। खुदा ने दौलत दी है तो समेट कर रख। फिजूल खर्च और औकात से बड़ा दिखावा इंसान को डुबा देता है। घमंड किस बात का करना? ये दौलत और जवानी वक्त के साथ ढल जाती है। तूफान अगर ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, और घमंड अगर ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। मिट्टी से फिर मिट्टी बनना है तो घमंड किस बात का करना है? ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, पल भर में इंसान खत्म हो जाता है। मरने के बाद समझ नहीं आता इंसान का घमंड कहाँ जाता है। तुम दोनों मुझे 1 लाख रुपए की मदद कर देते तो अदनान का ऑपरेशन हो जाता और शायद वो नहीं मरता। अदनान की मौत की जिम्मेदार हो तुम दोनों। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के निकालूंगा। मोहब्बत के नहीं, नफरत के लायक हो तुम दोनों। अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। अब्बू मुझे ही माफ कर दो, मैंने भी तुमसे बहुत झूठ बोला। तुम दोनों को माफ कर देने से क्या अदनान जिंदा हो जाएगा? अदनान के कातिल हो तुम दोनों। ना अब्बू तुमको माफ करेंगे और ना मैं। आज सब बर्बाद हो गए हो तो माफी मांगने आए हो। जाओ अपनी बर्बादी का मातम बनाओ। तुम दोनों सिर्फ दौलत को अहमियत देते हो, तुम्हारे अंदर से इंसानियत मर चुकी है। इसलिए आज से मैं तुम दोनों बेटों से हर रिश्ता तोड़ता हूँ, क्योंकि तुम हमारे परिवार के लिए फूल नहीं काटे हो। खुशियों की फूल देने की बजाय तुम दोनों ने हमारी जिंदगी के सफर में दुखों के कांटे बिछा दिए। कांटों को समझो न फूल दोबारा, देखो करो ना ये भूल दोबारा। कांटों को समझो न फूल दोबारा, देखो करो ना ये भूल दोबारा। सोचो तो ऐसी दुनिया से कोई कैसे नाता जोड़े, जिस डाली से फल खाए उस डाली को ही तोड़े। कांटों को समझो न फूल दोबारा, देखो करो ना ये भूल दोबारा।
शर्जील मेरे भाई, हमें भी माफ कर दो। अब हम कभी दौलत का घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एहसास हो चुका है कि इंसान की असल दौलत उसके माँ बाप होते हैं। शर्जील मेरे भाई, मुझे ही माफ कर दे। मैं ये समझता था कि दौलत में बहुत ताकत होती है, मगर हमें एहसास हो चुका है कि किसी का दिल दुखाने पर कुदरत उसे आसमान से जमीन पर पटक कर एक झटके में बर्बाद कर देती है। दुनिया में किसी को दौलत का, किसी को शोहरत का, किसी को कुर्सी का, तो किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड होता है, मगर सब बेकार, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके घमंड की सजा दे देता है। उसके अलावा जो लोग अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते लोगों से पैसा कमाते हैं, मरने के बाद वो पैसा उन्हें लौटाना होगा, और जिनके जैसे अमाल होंगे जन्नत और जहन्नम का फैसला उसी हिसाब से होगा। ये अल्लाह ताला का कानून है। मैंने कहा था ना, जिस इंसान के दिल से अल्लाह का डर खौफ निकल जाता है, फिर वो जन्नत की भी परवाह नहीं करता कि मरने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम होगा। उसे सिर्फ दौलत चाहिए, फिर चाहे झूठ, बेईमानी, हरामखोरी सही क्यों ना हासिल हो। ऐसे लोगों के पास जिस तरह तेजी से दौलत आती है, उसी तरह तेजी से चली जाती है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पहले ढील देता है, फिर जब रस्सी टाइट करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसे बड़ी बीमारी में मुब्तला कर देता है, फिर सारा पैसा दवा गोली में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं। देख लिया दौलत का घमंड करने का नतीजा। दादाजी हम सबको माफ कर दो, वरना हम यहीं से पी कर अपनी जान दे देंगे। मैंने सबको माफ किया। माना कि दौलत हर इंसान की जरूरत है, मगर दौलत के साथ साथ सबका ख्याल रखना जरूरी है। आज मैं उन तमाम दौलत का घमंड करने वाले लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हराम की दौलत से इंसान को जहन्नम मिलेंगी। इसलिए अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो अल्लाह को राजी करो, मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करो। इसके अलावा रिश्तेदार, पड़ोसी, गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करो, माँ बाप की खिदमत करो। इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।